हेलो, वेलकम ऑल। आज हम साइंस पढ़ने वाले हैं और उसमें है चैप्टर नंबर 13, कार्बन एक महत्वपूर्ण तत्व। जैसे कि हम जानते हैं बच्चों, कार्बन के बारे में, कार्बन की उपस्थिति, उसके गुणधर्म, अपर रूप जो है हाइड्रोकार्बन्स, उसकी मीथेन की उपस्थिति, गुणधर्म, उपयोग, ये सब हम इसमें देखने वाले हैं ये स्लाइड में। अब कार्बन जो है प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला जो कार्बन है, यह स्वतंत्र अवस्था में भी मिलता है और जो है यौगिकों के रूप में भी पाया जाता है। अर्थात ये अधातु है, हम जानते हैं, और ये अधातु मूल द्रव्य कार्बन के विभिन्न गुणधर्मों का अध्ययन जो है हम ये इस पार्ट में करने वाले हैं। अब जो कार्बन का प्रतीक है उसे हम कैसे लिखते हैं? जैसे देखो, कार्बन का प्रतीक हम कैसे लिखते हैं? C से। फिर इसका परमाणु अंक कितना है? 6, यानी कि जो है इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 6। परमाणु द्रव्यमान कितना है इसका? 12, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 12। अब इसका परमाणु अंक जो है 6 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण आप जानते हैं बच्चों कि पहली कक्षा में जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद दूसरी कक्षा में बचे 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब चूंकि इसकी दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, या बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, तो इसकी जो संयोजकता है ये भी जो होगी वो 4 होगी, और ये अधातु तत्व है। ठीक है। अब जैसा कि हमने हमने पहले देखा कि कार्बन जो है, यानी कि ये लैटिन भाषा कार्बो से निकला है। कार्बो का अर्थ होता है कोयला। ठीक है, तो इससे कार्बन यह नाम इस तत्व को दिया गया है। अब प्रकृति में कार्बन स्वतंत्र है और यौगिक रूप में भी पाया जाता है, जैसा मैंने आपको बताया पहले। तो संयुक्त अवस्था में कार्बन निम्नलिखित जो है यौगिकों के रूप में पाया जाता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, फिर कार्बोनेटों के रूप में उदाहरण अर्थ कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर में पाया जाता है, कैलामाइन में पाया जाता है। फिर जैसे जीवाश्म ईंधन जो है उसमें पत्थर, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैसें, फिर कार्बनिक पोषक पदार्थ, कार्बोस पदार्थ, प्रथिन, वसायुक्त पदार्थ, प्राकृतिक धागे जैसे रुई, ऊन, रेशम, ये सब में ये पाया जाता है। अब उसमें से जो एक हम पढ़ने वाले हैं मेन, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। उसका जो यौगिक है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कार्बन है उसमें और ऑक्सीजन है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के कुछ रासायनिक गुणधर्म जो है, जैसे कि आप अणुसूत्र यहाँ पर देख रहे हो, अणुसूत्र है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का एक अणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणु। ठीक है। अब इसका अणु द्रव्यमान जो है वो हो गया 44, और इसका गलनांक जो है वो -56.6 डिग्री सेंटीग्रेड है। उपस्थिति इसकी हवा में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त रूप में पाया जाता है। ठीक है, और उच्छ्वास द्वारा बाहर निकलने वाली हवा में लगभग 4% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। जैसे कि हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो उसमें जो परसेंटेज है कार्बन डाइऑक्साइड का वो 4% है। फिर जैसे खड़िया जो आप यूज करते हो, चौक वगैरह है, संगमरमर के जो पत्थर टाइल्स बनते हैं, उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो यौगिक के रूप में उपस्थित होता है। कार्बन डाइऑक्साइड यौगिक के रूप में उपस्थित है, और लकड़ी, कोयला जैसे जीवाश्म ईंधनों के ज्वलन से भी जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उत्सर्जित होता है, ये तो हम जानते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है कि इसके जो रासायनिक गुणधर्म, जैसा कि पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड। आप यहाँ पे पूरा समीकरण देख सकते हो। सोडियम यानी Na, हाइड्रोक्साइड यानी कि OH। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो क्या प्राप्त होता है बच्चों? सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, Na2CO3 और प्लस वाटर। तो ये जो Na2CO3 है ये सोडियम कार्बोनेट है, और इसे धोवन सोडा भी कहते हैं। ठीक है, तो फिर से देखते हैं क्या किया हमने। सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में हमने क्या यूज किया है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करी है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने से क्या हो रहा है कि हमको सोडियम कार्बोनेट मिल रहा है। देखो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड में हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की, तो हमें क्या मिला है? सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हुआ है, और ये सोडियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं? इसे धोवन सोडा भी कहते हैं। ठीक है।
अब जैसे दूसरा सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किया। तो यही जो सोडियम कार्बोनेट हमको यहाँ पे मिला है, यहाँ सीधा उसी सोडियम कार्बोनेट में हमने क्या किया, फिर से उसके जलीय विलयन में हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिर से प्रवाहित किया। तो यहाँ पर हमें क्या मिला है, देखो सोडियम बाइकार्बोनेट मिला है यहाँ पे हमें, ये देखो सोडियम बाइकार्बोनेट। और ये सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है, ये जो है इसे कहते हैं खाने का सोडा। क्लियर हुआ, ये है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्लियर है बच्चों यहाँ पे? फिर से एक बार समझा रही हूँ मैं आपको। सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में, सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की गई तो हमें सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हुआ। तो ये जो सोडियम कार्बोनेट है वो धोवन सोडा इसे कहते हैं। फिर इस सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में फिर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब प्रवाहित की गई तो इसे सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि खाने का सोडा कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्लाइड। नेक्स्ट आगे की स्लाइड पे चलते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग क्या हैं? तो इसके बहुत सारे उपयोग हैं, आप जानते हो। जैसे कि सबसे पहला जो है, फुसफुसाहट वाले शीत पेयों के उत्पाद में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग होता है। अब मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर, जैसे ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड का जो पहला जो स्लाइड आपको दिख रहा है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन एक्सटिंग्विशिंग फायर्स। जैसे कि यहाँ पर है अग्निशामक के रूप में इसका यूज किया जाता है, आग बुझाने के रूप में इसका उपयोग किया जा रहा है यहाँ पे। फिर आप ये वाली स्लाइड में देख सकते हो कि यहाँ पे जो है फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण हो रहा है यहाँ पर, राइट। फिर ये वाली स्लाइड में आप देख सकते हो जैसे कि जो पेय पदार्थ होते हैं, जैसे मैंने आपको बोला शीत पेय, कोल्ड ड्रिंक्स जो होती हैं, उसमें भी जो है इसके जो प्रोडक्शन में है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज़ करते हैं, तो आपने देखा होगा कि कितनी बार जब आप इसको बहुत अच्छे से शेक करते हो और बॉटल खोलते हो, तो जो पूरा है जो ये बबल्स के साथ में जो गैस है वो और जो कोल्ड ड्रिंक है वो बाहर आ जाती है। तो वो जो गैस होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही होती है। बाजू की स्लाइड में आप देख रहे होगे यहाँ पे कि एक बर्फ जैसा आपको कुछ दिख रहा है। तो ये जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है, शुष्क बर्फ कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ कहते हैं। तो इसका उपयोग कहाँ होता है? इसका यूज़ कहाँ होता है? तो इसका यूज़ जो है फ्रिज में और मिल्क और मिल्क के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, दूध और दुग्धजन्य पदार्थों को ठंडा करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और उससे भी नीचे वाली स्लाइड में आप देख रहे हो यहाँ पे धुआँ-धुआँ कोहरा बनाने की कोशिश की गई है। तो जैसे कि आप देखते हो फ़िल्मों में अचानक से धुआँ-धुआँ दिखा देते हैं, या नाटकों में, या जब डांस फ्लोर वगैरह होता है, जो स्टेज होता है उसके ऊपर धुआँ का एटमॉस्फियर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो वो जो है, जो धुआँ का परिणाम दिखाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो आपने एक स्लाइड में देखा यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ कर रहे हैं। फिर शुष्क बर्फ जो होता है उसे तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड ही बोलते हैं, जिसका उपयोग चीज़ों को ठंडा करने के लिए किया जा रहा है। फिर यहाँ पर आप देख रहे हो कि इसका उपयोग जो है कि फ़िल्मों में, नाटक में जो धुआँ को जो क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड का ही यूज़ किया जाता है। जैसे कि पहले वाली स्लाइड में हमने देखा, यहाँ पर देखो ये फायर है और इसे अग्निशामक यंत्र एक्सटिंग्विशिंग जो बोलते हैं, एक्सटिंग्विशर, उससे बुझाने की कोशिश की जा रही है। तो अग्निशामक संयंत्र में रासायनिक अभिक्रिया से बनने वाली या संपीड़ित कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है। यहाँ पर जो है ये जो अग्निशामक यंत्र है, इसको आगे की स्लाइड्स में हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल में देखने वाले हैं। फिर यहाँ कॉफ़ी से कैफ़ीन निकालने के लिए जो है कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं। फिर द्रव रूप कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग विलायक के रूप में भी आधुनिक पर्यावरण पूरक ड्राई क्लीनिंग में किया जाता है। देखो यहाँ पर कॉफ़ी से कैफ़ीन 4 पॉइंट जो है, कॉफ़ी से कैफ़ीन निकालने के लिए द्रव रूप कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। और यहाँ पर जो है द्रव रूप कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग विलायक के रूप में आधुनिक पर्यावरण पूरक ड्राई क्लीनिंग में भी किया जाता है। फिर हवा के कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग वनस्पतियाँ प्रकाश संश्लेषण के लिए करती हैं। जैसे कि यहाँ पर आपने देख रहे हो डायग्राम, यहाँ पे जो है वनस्पतियाँ हैं वो किसका यूज़ कर रही हैं? सूर्य प्रकाश का, सनलाइट का यूज़ कर रही हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ कर रही हैं, और प्लस वाटर, तीनों चीज़ का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण ये कर रही हैं और क्या बना रही हैं?
ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है ये बना रही है। तो इसे फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो इसमें बेसिकली किसका यूज हो रहा है? इसमें बेसिकली मेन जो है कार्बन डाइऑक्साइड का ही यूज हो रहा है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमको पता भी है कि वनस्पति हमारी जो प्लांट्स होते हैं वो हमारे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, बोला जाता है, क्योंकि हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं और वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और हमारे लिए फ्रेश ऑक्सीजन देते हैं ताकि हम अच्छे से सांस ले सके। इसीलिए बोला जाता है कि हर जगह पेड़ लगाने चाहिए, जितना ज्यादा हो सके उतने पेड़ लगाने चाहिए। तो ये सारे यूजेस है बच्चों, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं हम। कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आता है। 6 क्वेश्चन है जिसमें से आप कोई भी 4 जो आपको इजी लगता है वो याद कर सकते हो। जैसे पहला वाला है वो बहुत इजी है। सभी जानते हैं कि जो कोल्ड ड्रिंक्स है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करते हैं। फिर ये शुष्क बर्फ जो है बहुत इजी है, जैसे कि स्लाइड में आपने देखा कि ये जो है इसको ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही कहते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। इसका यूज फ्रिज में दूध दुग्धजन्य पदार्थों को ठंडा करने के लिए, फिर नाटक और फिल्मों में जो है वो धुआं या कोहरे का परिणाम दिखाने के लिए यूज करते हैं। फिर अग्निशामक यंत्र में रासायनिक अभिक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है जो आग बुझाने के काम आती है। फिर यह जो है हवा के कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड का उपयोग वनस्पतियां जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए करती हैं। तो 4 पॉइंट बहुत बहुत आसान है और आपने एक बार पढ़ लिया तो आपको हमेशा याद रहेगा। आगे की स्लाइड पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया कि हम जो है अग्निशामक यंत्र जो है बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो इसमें आप देख सकते हो कि ये जो ऊपर रेड कलर का है, इस तरह का अग्निशामक यंत्र आपको हर जगह दिखाई दे जाएगा। अगर आप किसी बिल्डिंग मॉल वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर आपको दिख सकता है। बिल्डिंग्स में जाते हैं, सोसाइटी है वहाँ पे बड़ी, तो वहाँ पे दिख जाता है। हॉस्पिटल्स में दिख जाता है, बस स्टेशंस वगैरह पे दिख जाता है। तो ये जो है अग्निशामक यंत्र जो है वो हर जगह यूज होता है। अब इसका एक्चुअल जो अंदर का डायग्राम है वो देखो इस तरह से है। यहाँ पर एक बॉटल टाइप आपको दिख रहा है जिसमें सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। नीचे जो है सोडियम बाइकार्बोनेट की बुकनी होती है। जब ये यंत्र की गुंडी घुमाते हैं तो ये जो अम्ल है और जो सोडियम बाइकार्बोनेट है इनके बीच में होती है रासायनिक क्रिया। और वो रासायनिक क्रिया की वजह से जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निर्मित होती है और वो जो है यूज होती है आग बुझाने के काम में। जैसा कि देखो यहाँ पे लिखा है, पारंपरिक अग्निशामक यंत्र में सोडियम बाइकार्बोनेट का पाउडर होता है। कांच की एक कुप्पी में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। यंत्र की घुंडी दबाने पर कुप्पी टूटकर बोतल का सल्फ्यूरिक अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट पर गिरता है। उनमें रासायनिक अभिक्रिया होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो मुक्त होती है और बाहर निकलती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड और अग्निशामक यंत्र जंग न लगने वाले तथा विद्युत अवरोधक होते हैं, इसलिए विद्युत उपकरणों व यंत्रों में आग लगने पर इनका उपयोग किया जाता है। CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो अग्निशामक यंत्र का उपयोग छोटे स्तर से की आग बुझाने के लिए किया जाता है। बड़े पैमाने पर अगर आग लगी है तो कार्बन डाइऑक्साइड के छोटे-छोटे अग्निशामक यंत्र जो है वो पूरे नहीं पड़ते हैं। जैसे कि आपने देखा है बड़ी अग्निशामक की जो गाड़ियाँ होती हैं अ, वो यूज़ की जाती हैं। बहुत बड़े पैमाने पर कहीं आग लगी है, बिल्डिंग्स में आग लगी है तो आप देखते हो इस तरह से। तो दाब कम करने पर गैसीय अवस्था में ये बाहर आती है और ज़ोर से वक्राकार नली से ये बाहर निकलती है। अब इसके अंदर जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, वो देखो रासायनिक ये अभिक्रिया यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट आप देख रहे हो प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल आप देख रहे हो। तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल जो है फाइनली आप देख सकते हैं यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है और जो है आजकल अलग-अलग प्रकार के अग्निशामक यंत्रों का उपयोग किया जाता है। ये क्लियर हुआ अपना? जैसे कि आप देखो यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर आग लगी है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, अग्निशामक दल वाले हैं। आप देख सकते हो ये अग्निशामक यंत्र है और ये जो गैस बाहर आ रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जिसकी सहायता से यहाँ पे आग पे जो है कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट है वो मीथेन, जो हम नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं वो है मीथेन। अब मीथेन का अणु सूत्र है CH4 और अणु द्रव्यमान है 16। तो मीथेन गैस जो है ये इसकी उपस्थिति यानी ये कहाँ पाई जा रही है? तो आप देखो यहाँ पे ये जो है इसका
मॉलिक्यूलर डायग्राम आप देख सकते हो। मीथेन में C सिंगल है यानी कार्बन और 4 हाइड्रोजन परमाणु हैं। तो ये मिलके बनता है CH4। ये कुछ इस तरह से दिखाने की कोशिश की गई है, देखो यहाँ पर। ठीक है, तो इसकी उपस्थिति कहाँ है? तो सबसे पहले प्राकृतिक गैस में लगभग 87% मीथेन गैस पाई जाती है। जैविक पदार्थों की हवा की अनुपस्थिति में होने वाले विघटन से मीथेन की निर्मित होती है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मीथेन की कहाँ कैसे निर्मित हो रही है और कहाँ इसकी उपस्थिति पाई जा रही है। तो जैविक पदार्थों की हवा की अनुपस्थिति में होने वाले विघटन से मीथेन गैस की निर्मित होती है। बायोगैस में भी मीथेन की उपस्थिति होती है। बायोगैस जो है हम आगे बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। फिर ये जो दूसरा पॉइंट है वो भी आपको डिटेल में समझाऊंगी मैं कि जैविक पदार्थों की हवा की अनुपस्थिति में होने वाले विघटन से मीथेन गैस की निर्मित कैसे हो रही है। फिर यहाँ पर है कोयले की खदानों में मीथेन गैस पाई जाती है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हम यहाँ पे देख रहे हैं वो ये है कि दलदल की सतह पर मीथेन गैस पाई जाती है, इसीलिए इसे मार्श गैस कहते हैं। इसको इस जो पॉइंट को है आप अंडरलाइन कर लेना बच्चों, कि ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पर दलदल की सतह, दलदल आप जानते हो, वहां पे मीथेन गैस पाई जाती है, इसीलिए इसे मार्श गैस कहते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, एक वाक्य में उत्तर के लिए पूछ सकते हैं। सत्य सत्य में पूछा जाता है कि मार्श गैस किसे कहते हैं, तो दलदल की सतह पे पाई जाने की वजह से ही इसे मार्श गैस कहते हैं। फिर ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी अंडरलाइन करो। जैविक पदार्थों की हवा की अनुपस्थिति में होने वाले विघटन से मीथेन गैस की निर्मित होती है। नेक्स्ट जो है हमारा पॉइंट वो है 6th, प्रयोगशाला में हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड के मिश्रण को उत्प्रेरक निकल की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म करने पर मीथेन गैस प्राप्त होती है। प्राकृतिक गैस के भंजक आसवन से शुद्ध मीथेन गैस प्राप्त की जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये मीथेन है और इसका फिर से एक बार हम लोग उपस्थिति देख लेते हैं। मीथेन अणुसूत्र CH4 द्रव्यमान 16। अब इसकी उपस्थिति प्राकृतिक गैस में लगभग 87% मीथेन गैस पाई जा रही है। जैविक पदार्थों की हवा की उपस्थिति में होने वाले विघटन से मीथेन की निर्मित होती है। बायोगैस में भी मीथेन की उपस्थिति होती है। कोयले की खदानों में मीथेन गैस पाई जाती है। दलदल की सतह पे मीथेन गैस पाई जाती है, इसीलिए इसे मार्श गैस कहते हैं। प्रयोगशाला में हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड के मिश्रण को उत्प्रेरक निकल की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान पर गर्म करने पर मीथेन गैस प्राप्त होती है। प्राकृतिक गैस के भंजक आसवन से शुद्ध मीथेन गैस प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। ये मैंने आपको बताया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जिसमें CH4 है, जिसमें कार्बन एक परमाणु है और हाइड्रोजन 4 परमाणु आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। अब मीथेन के भौतिक गुणधर्म, तो मीथेन का गलनांक जो है बच्चों वो -182.5 डिग्री सेंटीग्रेड है और मीथेन का क्वथनांक -161.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। यह गैस जो है वो रंगहीन है, यानी इसका कोई कलर नहीं है। द्रव रूप मीथेन का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। पानी में मीथेन बहुत कम मात्रा में घुलती है। गैसोलीन, ईथर, अल्कोहल जैसे कार्बनिक विलेयकों में यह अधिक विलेय है और कमरे के तापमान पर मीथेन गैसीय अवस्था में होती है। फिर से एक बार देख लेते हैं भौतिक गुणधर्म। गलनांक मीथेन का कितना है बच्चों, -182.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका क्वथनांक -161.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये रंगहीन है और घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है और मीथेन जो है बहुत कम मात्रा में पानी में घुलती है, लेकिन गैसोलीन, ईथर, अल्कोहल जैसे कार्बनिक विलेय जो है उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में ये घुलनशील है। अब जो है उसके रासायनिक गुणधर्म पे आ जाते हैं। तो मीथेन जो है मीथेन जो है वो अत्यधिक ज्वलनशील गैस है।
इसके इसी कारण से अत्यधिक ज्वलनशील होने के लिए ही इसको ईंधन के रूप में यूज करते हैं। और अगर ऑक्सीजन के संपर्क में ये आती है तो नीली ज्वाला के साथ जलती हुई दिखाई देती है और इस प्रक्रिया से 213 किलो कैलोरी पर मोल ऊष्मा उत्सर्जित की जाती है और मीथेन गैस संपूर्ण रूप से जल जाती है। तो रासायनिक अभिक्रिया देखो CH4 प्लस 2O2 यानी कि मीथेन ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर जो है ये ऊष्मा देती है। क्लियर है आपको? यहाँ पे देखो मीथेन गैस जो है अगर ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो यहाँ पे क्या बताया है कि ये नीली ज्वाला के साथ जलती हुई दिखती है और इसमें बहुत सारी ऊष्मा ऊष्मा उत्सर्जित होती है। तो ये जो है ऊष्मा उन्मोची अभिक्रिया में ये अभिक्रिया आएगी। फिर दूसरा जो है इसका रासायनिक गुणधर्म क्लोरीनेशन है। क्लोरीनेशन क्या है देखते हैं बच्चों। क्लोरीनेशन के ऊपर आपको बहुत परिभाषा आती है, टिप्पणी आती है। जो है ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट भी है क्लोरीनेशन का। तो इसमें क्या है परिभाषा इसकी देखते हैं हम लोग। तो क्लोरीनेशन मतलब पराबैंगनी किरणें। तो ये पहला इम्पोर्टेंट है, इसको अंडरलाइन करना पड़ेगा। पराबैंगनी किरणों की उपस्थिति में 250 डिग्री सेंटीग्रेड से 400 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर मीथेन और क्लोरीन गैस में अभिक्रिया होती है और प्रमुख रूप से मिथिल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन तथा हाइड्रोजन क्लोराइड बनते हैं। इस अभिक्रिया को मीथेन का क्लोरीनेशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो पराबैंगनी किरणें यानी कि सनलाइट जरूरी है। ठीक है, अब इसमें इसकी उपस्थिति में 250 डिग्री सेंटीग्रेड से 400 डिग्री तापमान पर कौन कौन आ रहा है इसके अंदर? मीथेन आ रहा है और क्लोरीन गैस आ रही है। तो यहाँ पर आ गया मीथेन, ये रहा मीथेन, यहाँ पर आ गया क्लोरीन गैस। तो ये मीथेन और क्लोरीन गैस किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में। बराबर, मीथेन और क्लोरीन गैस जो है किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में क्या बना रहे हैं? प्रमुख रूप से मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन, यहाँ पर क्लोरोमीथेन जो है बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग। तो इस जो पूरी अभिक्रिया को जो है इसको मीथेन का क्लोरीनेशन कहते हैं। फिर से एक बार मैं आपको समझा दूं बच्चों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये परिभाषा के रूप में पूछ सकते हैं और आपको ये 2 नंबर के लिए पूछ सकते हैं। जैसे कि अगर ये जो थियरी पार्ट आपने ऊपर का लिखा है तो इसके लिए 1 नंबर होगा और 1 नंबर होगा रासायनिक अभिक्रिया के लिए। तो दोनों ही आपको आना बहुत जरूरी होगा। तो क्लोरीनेशन क्या है? तो पराबैंगनी किरणों की उपस्थिति में 250 डिग्री सेंटीग्रेड से 400 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर मीथेन और क्लोरीन गैस में अभिक्रिया होती है और प्रमुख रूप से मिथिल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन तथा हाइड्रोजन क्लोराइड बनते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको आप बोल सकते हो। इस अभिक्रिया में मीथेन का क्लोरीनेशन होता है। तो CH4 प्लस Cl2 प्रकाश की उपस्थिति में पराबैंगनी किरणों की सहायता से बन रहा है, मीथेन का क्लोरीनेशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सारी ड्राइंग्स क्लियर करते हैं। हम आगे की स्लाइड्स पे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो मॉलिक्यूलर जो स्ट्रक्चर है वो मैंने आपको पहले ही बताया है मीथेन का। आप देख सकते हो कि ये कार्बन का 1 परमाणु, हाइड्रोजन का 4 परमाणु और ऑक्सीजन के संपर्क में ये नीली ज्वाला के साथ में जलता है। नेक्स्ट जो है वो है मीथेन के उपयोग। मीथेन के उपयोग जो है प्राकृतिक गैसीय रूप में मीथेन का उपयोग वस्त्रोद्योग में, कागज निर्मित में, अन्न प्रक्रिया उद्योग में, पेट्रोल शुद्धिकरण जैसे उद्योगों में होता है। जैसे कि वस्त्र उद्योग आप जानते हो, जो कपड़े बनाने के उद्योग होते हैं। कागज निर्मित जहाँ पर कागज बने जाते हैं। अन्न प्रक्रिया उद्योग खाना बनाने के, इसमें पेट्रोल शुद्धिकरण जैसे उद्योगों में जो है प्राकृतिक गैसीय रूप में मीथेन का उपयोग होता है। दूसरा जो इसका इंपॉर्टेंस है वो कि सबसे कम लंबाई वाला हाइड्रोकार्बन है ये। सबसे कम लंबाई वाला ये हाइड्रोकार्बन होने की वजह से मीथेन के ज्वलन से उत्सर्जित होने वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका अनुपात बहुत ही कम होता है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन कैसे पूछेंगे आपको कि इसका घरेलू ईंधन के रूप में उपयोग क्यों किया जाता है? एक वाक्य में उत्तर के लिए कि मीथेन का घरेलू ईंधन के रूप में उपयोग क्यों किया जाता है, तो आपका आंसर बहुत ही सिंपल होगा कि सबसे कम लंबाई वाले
हाइड्रोकार्बन होने के कारण मीथेन के जो ज्वलन से कार्बन डाइऑक्साइड जो उत्सर्जित होता है वो बहुत ही कम होता है, उसका अनुपात बहुत कम होता है। तो अब जब कार्बन डाइऑक्साइड जो उत्सर्जित होगा उसका अनुपात कम होगा, तो जो पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन जो है वो भी बहुत कम होगा, और इसीलिए घरेलू ईंधन के रूप में मीथेन का यूज करते हैं। नंबर थर्ड पॉइंट है बच्चों, इथेनॉल, मिथिल क्लोराइड, मिथिलीन क्लोराइड तथा अमोनिया और एसिटिलीन, इन कार्बनिक यौगिकों की निर्मित में मीथेन का उपयोग किया जाता है। इथेनॉल, मिथाइल क्लोराइड, मिथिलीन क्लोराइड, अमोनिया और एसिटिलीन, इन कार्बनिक यौगिकों की निर्मित में मीथेन का उपयोग किया जाता है। अब जब सबसे पहले जो मीथेन है उसका पता किसने लगाया, तो एलेक्जेंड्रो वोल्टा, हम देख सकते हो यहाँ पे एलेक्जेंड्रो वोल्टा जो है वो उन्होंने 1776 से 1778 के बीच में जो है इसका पता लगाया था, और वो दलदल की गैस का जो है वो अध्ययन कर रहे थे। दलदल की गैस का अध्ययन कर रहे थे उस समय जो है उन्हें मीथेन गैस का पता चला था। तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है, एलेक्जेंड्रो वोल्टा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं हम। जैसा कि मैंने आपको कहा था बच्चों कि बायोगैस जो है वो हम बहुत ही ध्यान से पढ़ने वाले हैं। बायोगैस संयंत्र, आप जैसे आप कभी जब गांव वगैरह में जाते हो तो आपने वहां पर देखा होगा, बायोगैस संयंत्र देखा होगा। देखो कुछ इस तरह से वो दिखाई देता है बायोगैस संयंत्र। आप ये जो है बायोगैस का जो अपर पोर्शन है, इस तरह से कुछ वो दिखाई देगा। और बायोगैस संयंत्र एग्जैक्टली है क्या, तो बायोगैस संयंत्र में जो जानवरों का गोबर, खरपतवार, गीले कूड़े, ये सब उसमें डाला जाता है, और इसका जो है सूक्ष्म जीव, अनाक्सी सूक्ष्म जीव जो है द्वारा विघटन होता है, और इसी से मीथेन गैस की निर्मित होगी। अगर आपको याद होगा बच्चों, तो मैंने आपको एक स्लाइड बताई थी और मैंने उसमें आपको बताया था कि मीथेन गैस की उपस्थिति के बारे में बताया था, जिसमें दूसरा पॉइंट मैंने कहा था कि इम्पोर्टेंट है। देखो मैं आपको डिस्कस करते हुए बताऊंगी। दूसरा पॉइंट ये था कि जैविक पदार्थों की हवा की अनुपस्थिति में होने वाले विघटन से मीथेन गैस की निर्मित होती है। तो जो बायोगैस संयंत्र है उसमें इसी जो पॉइंट का है वो यूज किया जा रहा है कि जैविक पदार्थों की हवा की अनुपस्थिति में जो है विघटन करते हैं जैविक पदार्थ, और मीथेन गैस की निर्मित करते हैं। जैसे आप यहाँ पे मीथेन गैस का जो पूरा डायग्राम है वो देख सकते हैं। तो मीथेन गैस में बायोगैस संयंत्र का पूरा डायग्राम देख सकते हैं। तो इस बायोगैस संयंत्र में क्या क्या है सारी चीजें हम देखते हैं। इसमें आप सबसे पहले जो ऊपर का ढक्कन जो आप देख रहे हो, जो आपने पहले वाली स्लाइड्स में भी देखा, ये है। और यहाँ से एक जो आउटलेट दिया हुआ है, गैस बाहर निकलने का मार्ग। ठीक है, अब यहाँ पर जो है एक इनलेट है, गोबर और पानी का मिश्रण। तो गोबर और पानी का मिश्रण यहाँ पर है। ये अंदर आने का मार्ग देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर जो है गोबर और पानी का मिश्रण यहाँ पर है। यहाँ पर भूमिगत विघटन टंकी है, यहीं पे जो है सूक्ष्म जीव अनाक्सी विघटन करते हैं। फिर यहाँ से निर्गम मार्ग दिख रहा है आपको, यहाँ से अपशिष्ट खाद जो है यहाँ पर है उत्प्रवाह टंकी, और इन सब प्रोसीजर के बीच में जो गैस निर्मित होती है उसका आउटलेट यहाँ दिया है, गैस बाहर निकलने का मार्ग। तो यहाँ से मीथेन गैस जो है वो बाहर निकलती है। एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग, ये बायोगैस संयंत्र का पूरा डायग्राम है। अब इसमें सबसे पहले दो इनलेट है, एक इनलेट है गोबर और पानी का मिश्रण। यहाँ से जो है जानवरों का गोबर, खरपतवार, गीले कूड़े जो है, कचरा जो है, जितनी भी चीजें हैं वो यहाँ से डाली जा रही हैं। ये जैविक सारी चीजें हैं, जैसे कि आप देख रहे हो इसमें कुछ भी केमिकल नहीं मिलाया जाता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आ रही हैं। यहाँ पे इसका अनाक्सी जो है सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटन होता है, और इससे मीथेन गैस की निर्मित यहाँ से हो रही है। जो मीथेन गैस यहाँ से, ये जो आउटलेट दिया है गैस बाहर निकलने का मार्ग, वहां से बाहर निकल रहा है। यहाँ से निर्गम, और जो खाद है
ये निर्गम मार्ग से ये अपशिष्ट खाद यहाँ से उत्प्रवाह टंकी द्वारा बाहर निकाल ली जाती है। ठीक है, तो ये डायग्राम आप समझे हो। अब जो है ये बायोगैस संयंत्र है क्या? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, बायोगैस संयंत्र में जानवरों का गोबर, खरपतवार, गीले कूड़े, इनका अनाक्षी सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटन, अनाक्षी यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटन होता है। इससे मीथेन गैस की निर्मित होती है। इसे ही बायोगैस कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं बायोगैस किसे कहते हैं, तो आपको ये पूरा डेफिनेशन आपने लिखना है। ठीक है, ये और यहाँ का पूरा आपको लिखना है। तो ये आपको क्वेश्चन डेफिनेटली बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बायोगैस संयंत्र, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन तो यही रहता है कि बायोगैस किसे कहते हैं। या तो ये डायग्राम आपको बनाने के लिए दिया जाएगा या इससे रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे पहले क्वेश्चन ही पूछ दिया बायोगैस किसे कहते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं जैव वायु में लगभग कितनी % मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 55 से 60% मीथेन होता है। फिर तीसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि यह एक सुविधाजनक ईंधन कैसे है, बायोगैस एक सुविधाजनक ईंधन कैसे है। तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन आपका सीधे सीधे हो गया बायोगैस संयंत्र। या फिर आपको डायग्राम दिया जा सकता है, जो पहला वाला डायग्राम मैं आपको बता दूं यहाँ पे, जो पहले वाली स्लाइड हमने देखी, ये डायग्राम आपको दिया जा सकता है और इसमें से 1 या 2 जो नाम है वो दिए जा सकते हैं, बाकी नाम जो है वो आपको बताने होंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि सपोज ये इन्होंने कवर कर लिया है, ये नाम आपको बताना है। ठीक है, फिर समझो ये अपशिष्ट खाद वाला इन्होंने नहीं दिया, यह नाम आपको बताना है। फिर इस तरह से 3-4 चीजें जो हैं वो उन्होंने नहीं बताई हैं। आपको डायग्राम भी बनाना है और जो है इनके नाम भी बताने हैं। हम यहाँ पर आपको बताना है ये गोबर और पानी का मिश्रण है, फिर यहाँ पे भूमिगत विघटन टंकी है, फिर यहाँ पर जो अपशिष्ट खाद है और यहाँ पर जो है गैस बाहर निकलने का मार्ग है। ये आपको बताना होगा। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि बायोगैस संयंत्र किसे कहते हैं। तो आपका आंसर होगा बायोगैस संयंत्र किसे कहते हैं बच्चों, तो आपका आंसर होगा बायोगैस संयंत्र में जानवरों का गोबर, खरपतवार, गीले कूड़े, इनका अनाक्षी सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटन होता है, जिससे मीथेन गैस की निर्मित होती है। इसे ही बायोगैस कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि इसमें कितने % जैव वायु में कितने % मीथेन होता है। तो 55 से 60% मीथेन है, बाकी जो भाग है वो कार्बन डाइऑक्साइड का है। फिर इसे ये एक सुविधाजनक ईंधन या बायोगैस सुविधाजनक ईंधन क्यों है, या बायोगैस जो है अच्छा उर्वरक क्यों है, या बायोगैस का उपयोग जो है रसोई में क्यों किया जाता है। तो इसके लिए बहुत सारे आपके पास 2-3 रीजन हो जाएंगे। ये देखो, पहला रीजन आप लिख सकते हो ये वाला, बायोगैस रसोई के लिए लगने वाले ईंधन की आपूर्ति करने वाला सबसे सस्ता विकल्प है। पहला क्वेश्चन, पहला आंसर आपका ये हो जाएगा। फिर से बता रही हूँ आपने क्या लिखना है। पहला, बायोगैस रसोई के लिए लगने वाली ईंधन के लिए ईंधन की आपूर्ति करने वाला सबसे सस्ता विकल्प है। फिर जो है दूसरा पॉइंट है बायोगैस संयंत्र का उपयोग बिजली के निर्माण में भी किया जाता है, यहाँ पे है। सेकंड, बिजली के निर्माण में इसका यूज हो रहा है। थर्ड जो आप लिख सकते हो कि इसमें 55 से 60% तो इसमें मीथेन गैस ही पाई जाती है। और जो है ये अच्छे उर्वरक, जैसा कि आपने देखा यहाँ पे, अच्छे उर्वरक की इससे निर्मित होती है। जैसे कि डायग्राम में हमने देखा अपशिष्ट खाद जो बन रही थी, तो वो जो खाद है वो अच्छा उर्वरक के रूप में, उसको जैविक खाद के रूप में उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है,
तो इस तरह से जो है बायोगैस संयंत्र, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वो डायग्राम हो, चाहे इसके ऊपर से रिलेटेड क्वेश्चंस हो, सारे के सारे जो है वो इम्पोर्टेंट है। सो लेट मी मेक क्लियर ऑल द ड्राइंग्स। आगे बढ़ते हैं हम। जैसे मैंने आपको बताया, ये कुछ इस तरह से दिखता है। अब इसके अंदर जो है, आपने फिर से देखा डायग्राम में, इसके अंदर जो है एक्चुअली क्या हो रहा है, क्या रासायनिक प्रक्रियाएं हो रही हैं। तो सबसे पहले बायोगैस निर्मित प्रक्रिया। तो बायोगैस निर्मित प्रक्रिया अनाक्सी प्रकार की होती है और ये 2 स्तरों में होती है। एनारोबिक प्रकार की प्रक्रिया होती है और ये 2 स्तरों में होती है, अम्ल निर्मित और मीथेन वायु निर्मित। अम्ल निर्मित प्रोडक्शन ऑफ एसिड्स, तो कूड़े के जैव विघटन योग्य जटिल कार्बनिक यौगिकों पर जीवाणुओं द्वारा अभिक्रिया होती है। जैसे मैंने आपको बताया, जीवाणु कूड़ा कचरा है तो उसमें जीवाणु होंगे और उसके जो जैविक जो जटिल कार्बनिक यौगिक है उसके ऊपर वो अभिक्रिया करते हैं, उनका विघटन करते हैं और कार्बनिक अम्लों की जो है उसमें निर्मिति होती है। इसमें जो है दूसरा जो है मीथेन वायु निर्मिति। मीथेन तो निर्मित होता ही है जैसा हम जानते हैं। अब मीथोजेनिक जीवाणु कार्बनिक अम्लों पर अभिक्रिया कर मीथेन गैस तैयार करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो बच्चों, इसमें CH3COH gives you CH4 plus CO2, यानी कि जैसा कि हमने देखा था स्लाइड्स में, यहाँ इसमें किसकी किसकी निर्मिति हो रही है। आपने यहाँ पे देखा था ना, जैव वायु में लगभग 55 से 60% मीथेन और बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड की जो है वो उत्पत्ति हो रही है। तो यहाँ पे मीथेन आप देख सकते हैं CH4 और कार्बन डाइऑक्साइड देख सकते हो, यानी कि 50-50% लगभग मीथेन ज्यादा ही होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है। तो यहाँ जो बायोगैस का जो बायोगैस जो संयंत्र है, यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है, तो 2 चीजें बन रही है। एक तो अम्ल निर्मित हो रही है और दूसरा मीथेन वायु निर्मित हो रही है। तो ये जो तीसरा क्वेश्चन अगर आपसे पूछ सकते हैं कि बायोगैस निर्मित प्रक्रिया कौन से प्रकार की है, तो आपको यहाँ लिखना है एनारोबिक, यानी कि अनाक्सी प्रकार की ये प्रक्रिया है। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन है बायोगैस के ऊपर। 5 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इंक्लूडिंग डायग्राम। 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या सिंपल 1 नंबर का बायोगैस किसे कहते हैं भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बायोगैस निर्मित प्रक्रिया फिर से अनाक्सी प्रकार की होती है। ये 2 स्तरों की है। इसमें पहला अम्ल निर्मित है, दूसरा मीथेन वायु निर्मित है। अम्ल बन रहा है, कार्बनिक अम्लों की निर्मित हो रही है, जिससे जो है अपशिष्ट खाद, जो बहुत अच्छा उर्वरक जो बन रहा है, खाद जो बन रहा है वो बनता है। दूसरा जो है मीथेन गैस की निर्मित जीवाणुओं की वजह से, अनाक्सी श्वसन की वजह से हो रही है। ओके, तो आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया है। कार्बन एक महत्वपूर्ण तत्व जो है, मैं फिर से आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हमने कार्बन के बारे में देखा है। कार्बन का प्रतीक जो है वो C है, परमाणु क्रमांक उसका 6, परमाणु द्रव्यमानांक 12, इलेक्ट्रॉन संरूपण 2,4, यानी कि पहली कक्षा में, प्रारंभिक कक्षा में 2, बाह्यतम कक्षा में 4। तो इसकी जो संयोजकता है, चूंकि बाह्यतम कक्षा में 4 है तो 4 ही रहेगी इसकी संयोजकता, और ये एक अधातु तत्व है। बाकी हमने कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ा है। कार्बन डाइऑक्साइड में क्या जो है उसके गुणसूत्र, उसमें हमने सोडियम कार्बोनेट धोवन सोडा, फिर सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि खाने का सोडा हमने देखा। उसके बाद जो है हमने कार्बन डाइऑक्साइड के बहुत सारे उपयोग पढ़े। इसमें पहला है जो वनस्पतियां प्रकाश संश्लेषण कर रही हैं। दूसरा, अग्निशामक यंत्र से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है वो आग बुझाने के काम आ रहा है। तीसरा, शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कहाँ कहाँ हो रहा है, फ्रिज में हो रहा है, फिल्मों में हो रहा है, नाटकों में हो रहा है, कोल्ड ड्रिंक्स में हो रहा है। फिर हमने देखा पारंपरिक जो अग्निशामक यंत्र है उसमें एक्चुअली सल्फ्यूरिक अम्ल है और सोडियम बाइकार्बोनेट है, और जिसमें रिएक्शन होने की वजह से निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसे आग बुझाने के काम में यूज किया जाता है।
फिर हमने मीथेन के बारे में पढ़ा। ये जो है इसमें इम्पोर्टेंट है, इसे मार्श गैस कहते हैं क्योंकि ये दलदल की सतह पे पाई जाती है। फिर इससे जैविक पदार्थों की हवा की अनुपस्थिति में होने की वजह से विघटन होता है और इसकी निर्मित होती है। फिर जो है कमरे के तापमान पर जो है मीथेन गैस पाई जाती है, गैसीय अवस्था में पाई जाती है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है क्लोरीनेशन की, प्रकाश की उपस्थिति में जो है मीथेन जो है क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके मीथेन का क्लोरीनेशन जो है वो। डाउट्स है इसके अंदर तो आप बताइए, रिवीजन ही चल रहा है ये। किसी को कुछ डाउट्स है बच्चों? लास्ट में हमने बायोगैस संयंत्र देखा है, इसमें किसी को कुछ डाउट है बच्चों? बायोगैस संयंत्र का उपयोग जो है कहाँ कहाँ यूज किया जा रहा है, बायोगैस किसे कहते हैं, ये सुविधाजनक ईंधन क्यों है और अच्छे उर्वरक जो है इससे कैसे मिल रहा है? किसी भी बच्चे को कुछ डाउट है? जो तो आज जो है हमने कार्बन एक महत्वपूर्ण तत्व में जो है कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ा है, मीथेन के बारे में और बायोगैस संयंत्र के बारे में पढ़ा है। आई होप आप सबको समझ में आया है। तो ध्यान रखिए अपना, बी सेफ। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं हम लोग। चलिए बाय बच्चों।